जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों ने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसको पढ़ना है। आज का टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट। तो बेहद ही ज्ञानवर्धक और छोटा सा टॉपिक होने वाला है और आप बहुत कम समय में 5 से 6 नंबर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप इसको उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़े होंगे। रॉलेट एक्ट का संबंध जो है, रॉलेट एक्ट का संबंध 1914 ईस्वी में हुए प्रथम विश्व युद्ध से है। यानी कि 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय अंग्रेजों ने भारत के लोगों से कहा कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, यदि हम प्रथम विश्व युद्ध को जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत के लोगों ने इस लालच में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था 1914 ईस्वी में। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी न दे करके एक नया एक्ट लागू कर दिया, एक नया कानून बना दिया, जिस कानून को कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यानी कि एक्ट मतलब होता है कानून या अधिनियम। अब रॉलेट एक्ट का जो अध्यक्ष था, रॉलेट एक्ट का जो अध्यक्ष था उसका नाम था सिडनी रॉलेट। यानी सिडनी रॉलेट नामक अंग्रेज के द्वारा रॉलेट एक्ट का निर्माण किया गया था और उसे लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का भारत आगमन हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को। यानी 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट भारत आया था। अब रॉलेट एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को शक के आधार पर, शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं इधर कि रॉलेट एक्ट के तहत प्रावधान था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो संदेह या शक के आधार पर गिरफ्तारी का प्रावधान था। अब रॉलेट एक्ट को 3 नामों से हम लोग जानते हैं। 3 नाम है रॉलेट एक्ट के। यानी आप यहाँ देख सकते हैं, दे रहा है अन्य नाम। रॉलेट एक्ट के 3 अन्य नाम हैं। रॉलेट एक्ट का एक नाम है काला कानून, इसको कहा जाता है काला कानून। इसके अलावा रॉलेट एक्ट को न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील भी कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट का पहला नाम हो गया काला कानून, दूसरा नाम हो गया न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील। इस नाम से भी रॉलेट एक्ट को जानते हैं। और फिर रॉलेट एक्ट का एक और नाम हो गया रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के 3 नाम हो गए, रॉलेट एक्ट, न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील, और काला कानून भी इसको कहा जाता है। इसमें ग्रुपिंग करने से मनाही थी। इसी रॉलेट एक्ट के तहत हुआ ये कि पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे। एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। तो रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। और उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में भारत के नेताओं ने, सारे नेता इकट्ठा होकर के अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा कर रहे थे। और वो जनसभा हो रही थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और यहाँ जालियांवाला बाग में जनसभा हो रही है, इसकी सूचना एगो भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों को दे दिया, जिस भारतीय व्यक्ति का नाम था हंस राज नामक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर को जालियांवाला बाग में मीटिंग होने की सूचना इसने दी थी, जिसके कारण जनरल डायर जो है दल बल के साथ पहुंचा। और दल बल के साथ पहुंचने के बाद जनरल डायर जो है उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया। और यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस घटना में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 395 लोग मरे थे और कांग्रेस पार्टी का कहना था कि इस घटना में 1000 लोग मारे गए थे।
तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत लोग नाराज हुए, दुखी हो गए। जैसे आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद या केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने एक उपाधि दिया था, सर की उपाधि, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर की उपाधि को वापस कर दिए थे अंग्रेजों को। और एक थे जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि वापस की गई थी। यानी कि महात्मा गांधी कैसर ए हिंद, जमुना लाल बजाज राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि, ये तीनों आदमी जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर अपनी अपनी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया। और इस घटना में बहुत अधिक मात्रा में निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये सब कुछ जो है हुआ था, उधम सिंह इसको अपनी आंखों से देखा था। और उधम सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो इससे प्रभावित होकर के वो क्रांतिकारी बन गए और वो अपने मन में निश्चय कर लिए कि जनरल डायर को मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला हम लेंगे। इसके लिए उधम सिंह ने इस घटना से लेकर के 21 साल तक वो पैसा इकट्ठा किए और उसके बाद से 1931 ईस्वी में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह नामक भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा लंदन में जाकर के की गई थी। यानी कि लंदन में जाकर के उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। अब यहाँ जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर जो है उचित किया कि अनुचित किया, इस बात के तहकीकात के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम था, देखिए आप देख सकते हैं, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन, जैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ था। और हंटर कमेटी का कहना था, वो अपना रिपोर्ट साझा की जांच के बाद, हंटर कमेटी का कहना था कि जनरल डायर की कार्रवाई उचित थी। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड था। आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन आप लोग हमारे चैनल पे लगभग 650 लोग हैं, 650 अभ्यर्थी हैं। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि ये चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, तो लाइव क्लास के साथ हम आप सबके सेवा में रहेंगे। जय हिंद, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।